बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका भाई अब्बास हमदानी। आज का हमारा टॉपिक है रूह, जिस्म और नफ्स क्या है। दोस्तों, इससे पहले कि हम अपने मौजू यानी दुआ के हवाले से बात करें, बेहतर होगा कि सिलसिले में कुछ इब्तदाई बातों पर गौर व फिक्र किया जाए। मसलन ये कि इंसान क्या है, इसका जिस्मानी रूहानी निज़ाम किस तरह काम करता है, जिस्म और रूह की आमेज़श से इसकी शख्सियत किस तरह तश्कील पाती है। हकीकत यह है कि ये इंसान भी अजीब शय है। मादा और ज़िद, मादा की आमेज़श का एक हैरान कुन नमूना। कीमिया दानों के नज़दीक इंसान केमिकल्स और मादनियात की आमेज़श का बेहतरीन इम्तजाज है। तबियात के माहिरीन का ख्याल है कि इंसान फ़िज़िक्स के क़वानीन के इजहार की एक ऐसी मिसाल है जिसका पैदा होना, चलना फिरना सब ही कुछ फ़िज़िक्स के क़वानीन के ज़ेर असर होता है। रियाज़ी के उलमा इंसानी जिस्म को रियाज़ी और ज्योमेट्री का शाहकार कहते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के रुख से देखा जाए तो इंसानी जिस्म और इसके आज़ा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का अक्ल को शशदर कर देने वाला कमाल दिखाई देता है। लेकिन कुरान मजीद के इरशादात के मुताबिक इन सारी खूबियों के साथ साथ इंसान दरअसल तीन चीज़ों का मजमूआ है: जिस्म, रूह और नफ्स। आप परेशान ना हो, हम कोई मुश्किल फ़लसफ़ाना गुफ्तगू की तरफ नहीं जा रहे, बल्कि हमारी कोशिश है कि जिस्म, रूह और नफ्स के बारे में आज के ज़माने और अकल के मुताबिक बात की जाए। मसलन कंप्यूटर की मिसाल ले लीजिए। देखिए, कंप्यूटर तो हम सब ही लोग इस्तेमाल करते हैं। बात अगर कंप्यूटर के हवाले से की जाए तो इस मिसाल से बहुत से मुश्किल बातों को आसानी के साथ समझा जा सकता है। कंप्यूटर का एक हार्डवेयर होता है, यानी इसके नज़र आने वाले पार्ट्स, यानी मॉनिटर, यूपीएस, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, पावर सप्लाई वगैरह। कंप्यूटर का दूसरा हिस्सा जो नज़र नहीं आता वो इसका सॉफ्टवेयर कहलाता है। इसमें मुख्तलिफ प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर और विंडोज़ वगैरह होती हैं। हार्डवेयर ख्वाह कितना ही कीमती हो, लेकिन इसमें सॉफ्टवेयर मौजूद ना हो तो कंप्यूटर वो कारनामे सर अंजाम नहीं दे सकता जिनके लिए इसे बनाया गया है। इंसान के अंदर इसके मुख्तलिफ आज़ा दरअसल कंप्यूटर के हार्डवेयर की तरह हैं। जहाँ तक रूह का तलक है तो कोई इंसान नहीं बता सकता कि रूह क्या है। इसका एक ही कुरानी जवाब है कि रूह मिन अम्र रब्बी। बात को समझने और समझाने के लिए कह सकते हैं कि रूह जिस्म और नफ्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप इसे मदरबोर्ड भी कह सकते हैं। जिस्म और नफ्स की पावर सप्लाई भी रूह के सबब ही बरकरार रहती है। नंबर 2, नफ्स क्या है। आप कहेंगे कि ये नफ्स क्या है, तो समझें कि नफ्स एक सॉफ्टवेयर है जो हमारे जिस्म के अंदर मौजूद है। ये बड़ा ही हसास सॉफ्टवेयर है। फिर इसकी कई इकसाम हैं। इन इकसाम को हम नफ्स की मुख्तलिफ विंडोज़ कह सकते हैं। नफ्स की हर किस्म ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है, लेकिन नफ्स नामी इस सॉफ्टवेयर को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि ये अच्छे या बुरे दोनों ही काम को सर अंजाम दे सकता है। अलबत्ता बुरा काम इसके लिए कंप्यूटर के वायरस की तरह होता है। झूठ, हसद, ग़ीबत और गुस्से के सारे शैतानी वायरस नफ्स नामी इस सॉफ्टवेयर ही पर हमलावार होते हैं। वायरस ज़्यादा हो या कोई और बड़ा वायरस, मसलन कोई गुनाह कबीरा इस पर हमलावार हो जाए तो ये नफ्स की तमाम फाइलों को बैक वक्त करप्ट कर सकता है। कुछ वायरस तो होते ही ख़तरनाक हैं, लेकिन जब तक इनकी तादाद ज़्यादा ना हो जाए नफ्स नामी ये सॉफ्टवेयर काम चलाता रहता है। नफ्स के साथ एक सॉफ्टवेयर। दोस्तों, नफ्स नामी इस सॉफ्टवेयर को हैंग या करप्ट होने से बचाने के लिए इसमें एक ख़ास प्रोग्राम बुल्ट इन होता है, यानी कंपनी ही से लगा हुआ आता है, कभी भी ख़राब नहीं होता। इसे हम लोग ज़मीर कहते हैं। इसकी वजह से हम किसी बुराई की तरफ बढ़ने का इरादा करते हैं तो नफ्स के मॉनिटर पर फ़ौरन ही एक वायरस अलर्ट आ जाता है, या एंटी वायरस आपको यह भी बता देता है कि जिस्म का कौन सा हिस्सा गलती करने वाला है, मसलन ज़बान, आँखें, हाथ, पैर, कान वगैरह।
वायरस कहाँ से आ रहा है और क्या करेगा। गलती कोई सी भी अज़ू सरंजाम दे, लेकिन इस गलती से जन्म लेने वाला वायरस नफ्स ही को मुतासर करता है। ये वायरस इतने ख़तरनाक होते हैं कि अगर कंप्यूटर को फ़ौरन ही फॉर्मेट न कराया जाए तो शैतानी वायरस नफ्स की तमाम विंडोज़ को करप्ट कर देते हैं। फिर एक मरला ऐसा आता है कि शैतान पूरे नफ्स ही को हैक कर लेता है, आपकी पूरी वेबसाइट ही हैक हो जाती है। शयातीन हैकर्स इस पर अपनी मर्जी के पैगामात लिख देते हैं और पूरे प्रोग्राम पर ही कंट्रोल हासिल करके इसे शैतानी प्रोग्राम के मुताबिक चलाने लगते हैं। मसला ये है कि नफ्स का सॉफ्टवेयर शैतानी कामों के लिए डिज़ाइन ही नहीं किया गया, लेकिन जब हम शैतानी नेटवर्क से कनेक्ट हो जाते हैं तो हमारे सोचने का अंदाज ही बदल जाता है। शैतानी वायरस शक्लें बदलते रहते हैं। ज़मीर नामी सॉफ्टवेयर वायरस अलर्ट दे सकता है, वो हमारा हाथ पकड़कर हमें बुराई से रोक नहीं सकता। ये काम इंसानी अक्ल को वदीयत किया गया है और इंसान को इसके लिए ज़रूरी सलाहियतों से लैस किया गया है। शैतानी वायरस की मिसाल फ्लू के वायरस जैसी होती है। फ्लू की बीमारी इसलिए देर से ख़त्म होती है कि फ्लू का वायरस अपना मेकअप बदलता रहता है। ये अपनी शक्ल बदलने का माहिर होता है, इसलिए जिस्म का दिफाई निज़ाम और अद्वियात के असरात इसे पहचान नहीं पाते, इसीलिए इसे फौरी तौर पर फना भी नहीं कर पाते। शैतानी वायरस भी अक्सर इसी तरह शक्लें बदलते रहते हैं। नफ्स का दिफाई निज़ाम खैर और शर के दरमियान तमीज़ नहीं कर पाता। इंसान समझ ही नहीं पाता कि वो कोई नेकी सर अंजाम दे रहा है या किसी बदतरीन गुनाह में मुब्तला है। नफ्स का एक ऐसा वायरस है जिसे खुद पसंदी ये कहते हैं। ये वायरस आम तौर पर बेजा तारीफ़ों और अपनी छोटी सी नेकी को बड़ा समझने के सबब जन्म लेता है और फौरी तौर पर नफ्स पर हमलावर हो जाता है। मुतासरा शख्स बाज़ाहिर ठीक ठाक लगता है, वो खुद भी अपने आप को मुकम्मल सेहतमंद और तंदुरुस्त महसूस करता है, लेकिन बड़े ख़तरात से दोचार होता है। अक्सर औकात वो अपने ज़ाहिर को तकद्दस के लिबादे से आरास्ता करता है, रख रखाव और अंसारी का मुजाहरा करता है, ठहर ठहर कर बातें करता है, दूसरों की बातें सुनता है, लेकिन खुद को अक्ले कुल के मर्तबे पर फायज समझता है। अगरचे इस वक्त इसकी अक्ल नहीं बल्कि इसका नफ्स इसे ऑपरेट कर रहा होता है। बाज़ शैतानी वायरस किसी और तरह नफ्स को नुकसान पहुंचाते हैं। मसलन कोई वायरस ऐसा हो सकता है कि सुबह को मेरी आंख भी नमाज फजर के अव्वल औकात में खुल जाए और मैं अजान की आवाज़ भी सुनता रहूं और सोता भी रहूं और अजान की आवाज़ ख़त्म होते ही सुकून का सांस लेकर दोबारा गहरी नींद में चला जाऊं। जब ऐसा बार बार होने लगे तो रूह जो जिस्म का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ज़मीर नामी सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करती है और आपके दिमाग की स्क्रीन पर सॉफ्टवेयर अपडेट या लो कनेक्टिविटी सिग्नल्स के आने लगते हैं। ये रूहानी हालत बहुत ख़तरनाक होती है। ये लो कनेक्टिविटी की हालत बहुत तकलीफ दे और सख्त ख़तरनाक होती है। इसका मतलब है कि अल्लाह से राब्ते के लिए जिस सर्वर की सहूलत आपको दी गई थी वो सहूलत आर्जी तौर पर मुनक़ता कर दी गई है। इस हालत में ज़्यादा देर गुजरे तो हम और आप रहमानी व रूहानी नेटवर्क से कट जाते हैं। ज़मीर काम करना बंद कर देता है, खैर और शर की तमीज़ मिटने लगती है। इस तन्हाई के आलम में शयातीन को खूब खुलकर खेलने का मौका मिल जाता है और वो ऐसे शख्स को अच्छी तरह जलीलो ख्वार करके छोड़ते हैं। इस तन्हाई से फौरी बाहर निकलना ज़रूरी होता है। इसके लिए आपको अपना पूरा सिस्टम फॉर्मेट करना होता है। सिस्टम को फॉर्मेट करना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं। कुरान की तलावत, हकीमाना जुमले, उलमा की सोहबत, मस्जिद में नमाज के वक्त से ज़रा पहले मुजरमों की तरह जाकर बैठना, अस्तगफार और दरूद कसरत से पढ़ना, सजदे में गिरना और जब नमाजी जमा हो जाएं तो इनके दरमियान जगह बनाकर नमाज जमात के साथ अदा करना। फिर जब बहुत सारे मोमिनीन दुआ कर रहे हों तो अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना और अपनी औकात को समझना।
जब मुझ पर ऐसी कैफियत तारी होती है तो मैं यही करता हूँ, इसलिए कि मुझे यकीन होता है कि मेरा मालिक बहुत मेहरबान है। जब वह मुझे अपने इतने सारे नेक बंदों के दरमियान शर्मिंदा और शर्मसार देखेगा तो इसकी रहमत से बाईद है कि वह मुझे माफ़ न करे। इस हालत से निकलने का एक और तरीका, इस लो कनेक्टिविटी यानी रूहानी पसमानदगी से निकलने का एक और भी बहुत आजमूदा नुस्खा है। वो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके आले बैत अलैहिम अस्सलातो वस्सलाम, और इनमें से खसूसी तौर पर शहंशाह इमाम ज़माना अजरल्लाहु फर्ज शरीफ से तवस्सल इख्तियार करना। हमने किसी रसूल को बेसबब नहीं भेजा मगर सिर्फ इसलिए कि हुक्म खुदा से इसकी अताअत की जाए। अगर ये लोग भी इस वक्त जब उन्होंने अपने नफ्सों पर जुल्म किया था अल्लाह से बख्शिश तलब करते और रसूल भी इनके लिए तलब व मग़फ़िरत करता तो ये लोग यकीनन अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला मेहरबान पाते। सूरह नसा आयत नंबर 64। इस तवस्सल के लिए बेहतरीन जगह मसाजिद हैं। मस्जिद में जाकर किसी कोने में बैठकर दुआए तवस्सल पढ़िए। खुद को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके अहले बैत अलैहिम अस्सलातो वस्सलाम खसूसन शहंशाह इमाम ज़माना अजरुल्लाह फर्ज शरीफ के सामने हाज़िर और नाज़र तसव्वुर कीजिए। दुआए तवस्सल के बाद सजदे में जाकर आंसू बहाइए। सजदे से उठकर बैठें तो कसरत से दरूद पढ़ें और हाथ जोड़कर कहें मेरा कोई नहीं है सिवाय अल्लाह के और आपके, ऐ मेरे सरदारो। शैतानी वायरस मर जाते हैं, लो कनेक्टिविटी की हालत ख़त्म हो जाती है। सारे शैतानी वायरस अपनी मौत आप मर जाते हैं और रूहानी व रहमानी दुनिया से राब्ते की जो सहूलत मुनक़ता कर दी गई थी वो दोबारा बहाल हो जाती है। ज़मीर जो पहले हैंग हो गया था वो दोबारा पूरी तवानाई से काम करने लगता है। पूरा सिस्टम फॉर्मेट हो जाता है और मैं कोशिश करूँ एहतियात से काम लूँ तो बहुत अरसे तक मेरा नफ्स शैतानी वायरसों के हमलों से महफूज रहता है। लेकिन खैर व शर के मार के तो आखिरी सांस तक जारी ही रहते हैं। किसी दोस्त ने SMS किया था, वो मुझे याद आ गया। मैसेज में लिखा था, इंसान अपने गुनाहों के सबब दोज़ख में नहीं जाता बल्कि वो गुनाहों पर मुतमिन रहने और तौबा न करने की वजह से जहन्नम में चला जाता है। बस गुनाहों की तरफ से बेफिक्र न रहें और तौबा को टालते न रहें। शैतानी वायरसों से महफूज रहने के लिए नदामत, माफ़ी, इस्तग़फ़ार, दरूद, सदका व खैरात, खुशखल्की और सिला रहमी बेहतरीन एंटी वायरस हैं। आप भी इन्हें अपने नफ्स में इंस्टॉल करके देखें। दोस्तों, कुछ लोग अपने रूहानी सिस्टम को किसी और से भी फॉर्मेट कराते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ऐसे अरफानी लोगों से दुनिया खाली नहीं है, लेकिन मैं इनमें असल और नकल की पहचान बहुत मुश्किल है। बातल से हम अक्सर इसलिए धोखा खा जाते हैं कि वो बिल्कुल हक की शक्ल में हमारे सामने आता है, या इन दोनों की आमेज़श के साथ। अब अगर आप धोखा खा गए, किसी फुटपाथी मैकेनिक के हाथ लग गए तो वो अपनी चरब ज़बानी से आपको अपना गाहक बना लेगा और सिस्टम को फॉर्मेट भी कर देगा। लेकिन कुछ अरसे बाद आपको पता चलेगा कि आप बैनुल कायनाती नेटवर्क के बजाय एक लोकल सर्वर को इस्तेमाल करते रहे हैं और ये सर्वर दुनिया में इंसानी शक्लों के शयातीन चलाते हैं। दोस्तों, आखिर में मैं शुक्रिया अदा करूँगा मोहम्मद अली सैयद साहिब का। ये मज़मून मैंने उनकी किताब रब्बुल आलमीन, दुआ और इंसान से पेश किया है। दोस्तों, आखिर में अपने पाक शहंशाह की बारगाह में हम दुआ करेंगे। अल्लाह जल या लिसानुल तौहीद, अल्लाह जल या लिसानुल्लाह, अल्लाह जल या लिसानुल नातिका, अजल्लाहु ताला फरजक व सलवातुल्लाह अलैका या रब्बा मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद
व अज्जल फरज आल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाह।